फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RGTI इंस्टीट्यूट में। ये मेरा सी लैंग्वेज से रिलेटेड और 6th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है जो होता है हमारा एडिशन, और दूसरा होता है सबट्रैक्शन, और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा होता है डिवीजन, और एक आता है जो होता है परसेंटेज का निशान लगा रहता है, इसे हम मॉडुलस कहते हैं। आज हम इन पांचों ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक में। तो जो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे एडिशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा एडिशन है ये किसी दो मतलब ऑपरेंड को मिलाकर इसे ऐड किया जाता है। मतलब यदि जब तक दो वैल्यू कोई नहीं मिलेगा तब तक ये ऐड नहीं कर सकता। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने a = 5 प्लस 15 यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों को वैल्यू को ऐड कर दिया है। देखिए, जब ऐड किया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है 20। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने b की वैल्यू b = a, यानी a का मतलब जो यहाँ पे हमने a दिया हुआ है, यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है, यानी हमने इसमें a की वैल्यू को असाइन किया हुआ है। a + 10, यानी a की वैल्यू 20 है प्लस 10, ये हो गया 13। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो हो गया, यहाँ पे आ गया 30। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए c = a + b। अब देखिए, यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम जो a की वैल्यू थी हमारे यहाँ पे 13, यहाँ पे हो गया, सॉरी, यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 20 है और b की वैल्यू जो थी वो हमारी 13 है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जब दोनों ऐड किया तो यहाँ पे c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे हमारा 50 हो गया। तो इसे कहते हैं एडिशन ऑपरेटर, यानी दो ऑपरेटर को जोड़ने का, यानी दो ऑपरेंड को जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ पे अगला है सबट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबट्रैक्शन की। ये क्या करता है, ये लेफ्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड से माइनस करता है। यानी जो हमारा यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू लिया हुआ है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। ये क्या करता है, लेफ्ट से राइट को असाइन करता है, यानी इससे इसको रिमूव करता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने a = 15 लिया हुआ है और यहाँ पे ऑपरेटर माइनस का सब्ट्रैक्शन का लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने 5 लिया हुआ है। तो ये 15 में से 5 को हमने माइनस किया तो a की वैल्यू हमारी हो गई 10। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए b = 4। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमने तो 4 ही लिया है, क्योंकि हमें अभी आपको मतलब एग्जांपल एक और दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे c = a - b। अब a की वैल्यू हमारी 10 है और यहाँ पे b की वैल्यू हमने लिया हुआ है 4। तो जब हम a की वैल्यू -b से माइनस करेंगे तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये होता है सबट्रैक्शन, जो लेफ्ट से राइट को मतलब घटाने का काम करता है। अब अगला ऑपरेटर्स की बात करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन जो होता है ए भी टू ऑपरेंड को मिलाकर ही, यानी टू ऑपरेंड का मतलब दो वैल्यू को मिलाकर ही इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने a इक्वल टू 8 लिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हम b इक्वल टू a और मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे ऑपरेटर लगाया हुआ है, उसके बाद 3। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू है यानी 8 और उसमें 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 24। यहाँ पे हमने 3 टाइम्स बार इसे मल्टीप्लाई किया, जिसकी वैल्यू b की वैल्यू हो जाएगी 24। अब यहाँ पे हम c में देखते हैं। देखिए c इक्वल टू b मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और 2। अब हमने क्या किया, b की वैल्यू जो हमारी है 24, उसमें 2 को मल्टीप्लिकेशन कर दिया यानी 2 से, तो यहाँ पे इसका जो c की वैल्यू है वो हमारा आ गया 48। यानी ये होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी दो जो हमारे दो वैल्यू होते हैं उनको एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी गुणा किया जाता है। अब हम अगला बात करते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवीजन है ये क्या करता है, ये लेफ्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड को मतलब डिवाइड किया जाता है। कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो a इक्वल टू 10 और डिवीजन का यहाँ पे ऑपरेटर लगाकर यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, यानी 5 2 जा 10। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आएगा यहाँ पे 5। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे हमने b इक्वल टू 10 और उसके बाद यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाकर उसके बाद 3 से यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे b की वैल्यू है, यानी b की वैल्यू कितना है हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 से डिवीजन किया है कितने बार, यहाँ पे 3 टाइम्स। यहाँ पे देखिए हम पहले जो हम अपने छोटे क्लासों में इस तरीके से करते थे, वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने 3 से यहाँ पे डिवाइड किया, 3 3 जा 9। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 मतलब 3 टाइम्स गया, इसका जो कंटेंट है यहाँ पे हमारा 3 बचेगा और यहाँ पे देखिए 9 आ गया यहाँ पे, यानी 3 3 जा 9। अब देखिए 10 में से हम जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे रिमाइंडर। इसको हम क्यों इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि ये मॉडुलस में ही यही वर्क करता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी b की वो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 3 टाइम्स जाएगा, इसका आंसर 3 आएगा। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, देखिए ये भी सेम दो ऑपरेंड को ही मिलाकर इसे डिवाइड किया जाता है। ये भी डिवीजन का ही होता है। देखिए यहाँ पे हम इसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 और डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे देखिए 10 में जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स इसका क्वांटिटी बचेगा। और यहाँ पे देखिए जब इसे मॉडुलस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 मॉडुलस, ये जो परसेंटेज का साइन है इसे ही हम मॉडुलस कहते हैं। जब इसे 10 मॉडुलस 3 में डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा 1, जो कि हम अभी बताए हैं कि जो रिमाइंडर बचता है वही मॉडुलस का आंसर होता है।
अब देखिए इसको कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमने 3 टाइम्स जब यहाँ पे इसे भाग दिया है तो यहाँ पे 3 टाइम्स गया है और 9 आया हुआ है। और जब हम 10 में से 9 को माइनस किए हैं तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया हुआ है। तो ये जो 1 आया हुआ है यही हमारा होता है मॉडुलस। अब यहाँ पे और एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है c इक्वल टू 20 मॉडुलस का साइन लगाया हुआ है ऑपरेटर और 5, तो इसका जो होगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिवीजन है वो भाग चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जब नहीं जाएगा तो यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जाम्पल में x इजिकल टू 5 मॉडुलस 2, ये जब नहीं जाएगा तो इसका जो बचेगा वो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे एक और है जो 12 मॉडुलस 7, तो यहाँ पे भी हमारा जो बचेगा और रिमाइंडर वो होगा हमारा 5, तो इसलिए यहाँ पे इसका रिमाइंडर 5 आएगा। अब हम बात करते हैं इसके चेक के जो हमारे डिविजिबिलिटी है मॉडुलस ऑपरेटर की, इसकी बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है इसका प्रयोग हम किसी नंबर को ये चेक करने के लिए करते हैं कि क्या वह 2 से मतलब डिवीजन हो जाएगा कि नहीं, यानी भाग चली जाएगा कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके कुछ हम आपको पूरा जितने हम ऑपरेटर्स को बताए हैं उनका एक हम आपको प्रोग्राम दिखा दे रहे हैं। आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप इसे अपने कंपाइलर में जो हमारा एडिटर है उसमें आप इसे रन करिएगा, जो ये प्रोग्राम है। तो जब आप इसे रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिखने को मिल सकता है। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।